बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि वीवर्स आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन्स के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इनका चलाने का तरीका, नए नए मॉडल्स के साथ, और इनके जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं उनको बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ये जो मॉडल है 8280, इसके मतलब आप वीडियो अपलोड करें। तो आज ये मॉडल मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीवर, जैसा कि सिंगर आज हमारे पास मॉडल है सिंगर 8280। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि इसके ऊपर इसके फुट कैसे चेंज होते हैं, पिको ओवरलॉक कैसी होती है, तो वो भी साथ में मैं बताऊंगा, और इसका जो आसान तरीका है चलाने का वो भी मैं बताता हूँ। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने मशीन को ऑन किया। ये मैनुअल मशीन है, सादा फुट पैडल के साथ चलेगी। तो इस यहाँ से मैंने ऑन किया, पीछे मैंने स्विच लगाया हुआ है। और इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो बोबन है उसको फिल करेंगे। हाँ जी, यहाँ से लेके आए हम लोग, ये ऊपर यहाँ से आप बोबन भरें इस तरीके से, धागे को थोड़ा सा लपेट के, उसके बाद उसको आप फुट पैडल की मदद से आप चलाएँ। तो ये इस तरह से आपकी मशीन जो है वो बोबन भरेगी। हाँ जी, ये मैंने बोबन भर ली हुई है। अब आप अगली तरफ हम लोग चलते हैं। बोबन भरने के बाद ये नीचे से हमने ये टापा साइड पे करना है, आगे को खींचना है। नीचे ये इसका सिस्टम है, ये सादा मशीन जैसा है। इसको आप नीचे बोबन लगाएं, बोबन केस इस तरह लगा के, और उसके बाद आपने धागा डालना है इसका। सबसे पहले धागा ऊपर सामने से नीचे लेके आओ, नीचे से ऊपर, और सामने इस हुक के अंदर इस तरह से, और नीचे नीडल के अंदर। बड़ी सादा सी मशीन है। बाद वक्त ये है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको पता नहीं होता, उससे परेशानी होती है। कोशिश है कि आपकी रहनुमाई की जाए। हाँ जी, ये हो गया। हमने व्हील घुमा के इसका धागा ऊपर लेके आए। अब ये चलने के लिए तैयार है। इसके आगे धागे के आगे आप स्टॉपर लगा सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, मैं इसके फंक्शन बता देता हूँ आपको। इससे आप टांका पक्का कर सकते हैं। ये सामने बना हुआ है यू टर्न, टांका पक्का कर सकते हैं। ये ऊपर एक नाब है, ये डायल बना हुआ है, इससे इसका बखिया आप नीचे ऊपर वाला ठीक कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन है, इससे आप इसका बखिया छोटा बड़ा कर सकते हैं। बखिए का जो टांके का साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सामने डायल है, ये आप सादा सिलाई पे करें, साइड पे करेगी ये आगे सेंटर में, उसके बाद ये जिग जैग, उसके बाद आगे टांके हैं। तो चलें सिलाई पे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सिलाई हम करते हैं। ये वापस मैंने टापा लगाया इसका। ये स्पीड अपनी मर्ज़ी से, आप फुट पैडल जितना प्रेस करेंगे उसी हिसाब से ये मशीन चलेगी। ये हो गई सादा सिलाई। अब हमने टांका बनाना है कोई सा भी, मिसाल के तौर पे जिग जैग, ये छोटी से लेके बड़ी तक आप जिग जैग जो है ना इसकी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मशीन जिग जैग चलेगी, आप देख सकते हैं जी। ये इसकी जिगजैग है। उसके बाद आप क्या करें कि कोई सा भी टांका हमने बनाना है, मिसाल के तौर पे जैसे ये चांद वाला डिज़ाइन है, ये अब जब हम बनाएंगे तो इसको रेड लाइन के करीब कर लेंगे ऊपर से। थोड़ा सा आगे कर लें।
बना के देख लेते हैं मिसाल के तौर पे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ही करीब करीब बन रहा है, उसकी चाल को बढ़ा लें। बेसिकली ये इसकी चाल है। तो इससे टांका इसका जो साइज़ है ना आप बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, इसका जो भी आप टांका बना रहे हैं। हाँ जी, ये देखें इसने ये चांद वाला डिज़ाइन बनाया है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम इसकी पीको किस तरह करनी है, इसका फुट कैसे चेंज करना है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ। ये इसका पी फुट है, इसके आगे ये लूप बना होता है, इसको बोलते हैं पीको वाला फुट। और एक ये ओवरलॉक का फुट है। पीको वाला फुट मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका फुट जो है अगर ओरिजिनल लगा हो तो फिर तो ये स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चेंज हुआ है, क्योंकि ये पुरानी मशीन है मेरे पास, तो अगर ओरिजिनल हो तो इसके पीछे एक हुक होता है, उसको आप प्रेस करें। प्रेस करेंगे तो ये फुट नीचे वाला हट जाएगा। हटाने के बाद आप ये वाला फुट लगाएं पीको वाला, और यहाँ से आपने इसको करना है जिगजैग के ऊपर। जी मैं अभी आपको बता रहा था कि इसके साथ फुट ओरिजिनल वाला नहीं लगा हुआ, तो मैंने ये दोबारा आपके लिए मैंने ये ओरिजिनल वाला ढूंढ के लगाया है, ताकि आपको मैं पीको वाला फुट जो ना वो लगा के दिखा। इसके पीछे एक लीवर है, मिसाल के तौर पे मैं अभी दिखा देना। ये देखें, इसको आप प्रेस करें इस तरह से तो ये फुट हट जाएगा। जैसे ये फुट हटे तो आप इसको हटा के आप पी फुट जो है ना ये वाला, ये फुट आप लगाएं। नीचे आपने रखना है सिंपल, फुट को नीचे आप रख के नीडल ऊपर कर लें। ये आपने यहाँ पे रखा है इसको, और पिन के ऊपर आपने सिर्फ जस्ट क्या करना है, नीचे उसको प्रेस कर देना है। ये नीचे जब वो सही जगह पे आ जाएगी पिन उसकी, तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब हमने इससे पीको करनी है। पीको के लिए ये जिगजैग पे जाएंगे और यहाँ से हम टांका जो है ना वो तकरीबन 2.5-3 के करीब कर लेंगे। दुपट्टा पीको जो है ना उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से हमने कपड़े को रखा है यहाँ पे, और आगे से इसको हमने फोल्ड करना है कपड़े को थोड़ा सा, इस तरह से थोड़ा सा हमने इसको फोल्ड करना है, और इसको थोड़ा सा पीछे भी हमने पकड़ना है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो सही तरह से आगे जा सके। इस तरह से यहाँ से मैंने जिगजैग पे किया और यहाँ पे 3 पॉइंट के करीब इसको मैंने किया। तो ये व्यूअर्स ये इस पे ऊपर पीको। जी हाँ जी, ये आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, ये पीको इसने की है। अब आपने इसके ऊपर ओवरलॉक करनी है। जी ओवरलॉक करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे हमने ये वाला फुट इसके साथ अटैच किया तो इसी तरह हम लोग ये भी फुट उतारेंगे। उतारने के बाद एक ये फुट होता है, इसके साथ ये ब्लैक पत्ती लगी होती है। हाँ जी, ये इस तरह से, हाँ जी ये फुट है, इसको हमने साथ अटैच किया है। जैसे वैसे मैं पहले सिंपल नीचे आपने रखना है उसको, और ऊपर ये प्रेस कर देना है जस्ट। वो एग्जैक्ट आपके पिन के ऊपर वो लीवर आएगा, ऊपर वाला शैंक आएगा, तो ये साथ अटैच हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद हमने इसको फंक्शन को देखना है कि हमारी जो ओवरलॉक है वो किस जगह होगी। तो ये आप इसके ऊपर बेशक आप इसको जिगजैग के ऊपर ही एंड वाला जो जिगजैग है ना, ये वाला जिगजैग फुल वाली, और थोड़ा सा ऊपर वे टांका बढ़ा लें और बढ़ा लें। और आपने क्या करना है, इसको सादा उसके साथ साथ किनारे के आपने चलाना है उसको। जी मेरा धागा अटक रहा है। जी मैं अभी ओवरलॉक कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने जिगजैग के ऊपर उसको वापस लेके जाना है, और ये पीको वाला ओवरलॉक वाला जो फुट है इसको साथ अटैच करना है। ऊपर से टांका थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है, तो ये आपकी जो ओवरलॉक हो जाएगी। हाँ जी,
हाँ जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसने जो धागे थे ना वो बाहर निकले हुए थे कपड़े को, उसको इसने लूप कर दिया हुआ है। हाँ जी, ये नीचे से थोड़ा सा हुआ है, ऊपर से ये तकरीबन जो है ना बेहतर हो जाएगी। इससे भी बेहतर करती है। ये पुरानी मशीन है, क्योंकि नई अगर होगी तो वो जाहिर सी बात है अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और नई मॉडल के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।